तो सबसे पहले हम स्टडी करने जा रहे हैं प्लानिंग के बारे में। तो प्लानिंग के बारे में मैंने आपको अभी बताया था। प्लानिंग का मतलब क्या है, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और किसके द्वारा किया जाना है। तो ये सारी बातें जब हम एडवांस में पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं, सोच लेते हैं, उसको मन में या कहीं पर लिख लेते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें किसमें आ जाती हैं, प्लानिंग के अंदर ही आ जाती हैं। तो प्लानिंग का मतलब ही यही है कि प्लानिंग रियलिटी में एक मेंटली प्रोसेस है। हम फर्म के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, फर्म के उद्देश्यों के बारे में पहले से ही सोच लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं। और हमको प्लानिंग में ये भी पता होता है कि एक काम को करने के कौन से तरीके हैं, कितने तरीके हैं, और इन सारे तरीकों में से, इन सारे मेथड में से हमसे कौन सा मेथड हमको सिलेक्ट करना है। तो जब हम मेथड को सिलेक्ट करने की बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक प्रोसेस होती है चूज करने की, सिलेक्ट करने की प्रोसेस भी होती है। तो प्लानिंग के अंदर डेफिनेटली हम करने कुछ नहीं वाले, सब कुछ लिखने वाले हैं या ब्रेन में सब कुछ हम सोचने वाले हैं। तो प्लानिंग है सिंपल सी बात, कब करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा किया जाना है और कौन करेगा, ये सारी की सारी बातें किसमें आ जाती हैं, प्लानिंग के अंदर आ जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि प्लानिंग के क्या फीचर्स हैं। बोले तो प्लानिंग की क्या खास बात है, प्लानिंग की क्या खास बात है, ये बातें फिलहाल आप समझ भी चुके होंगे। पहली बात क्या है, पहली बात कह रहा है कि इट इज ए मेंटल प्रोसेस। सिंपल सी बात है, प्लानिंग जब हम करते हैं तो कहां से करते हैं, अपने मन से करते हैं, दिमाग से करते हैं। तो ये एक मेंटली प्रोसेस होती है। हम सोचते हैं, ब्रेन में सोचते हैं, अपने मन में सोचते हैं, या इसको कहीं पर लिख लेते हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि प्लानिंग का जो पहला फीचर है, जो प्लानिंग की जो पहली खास बात है वो यही है कि ये एक मेंटल प्रोसेस है, दिमाग से की जाने वाली ये एक कसरत है, ये भी कह सकते हैं इसको। सेकंड है सिलेक्शन ऑफ बेस्ट। हम प्लानिंग में क्या करते हैं, सबसे बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन का सिलेक्शन करते हैं। मान लो आपके मन में एक बिजनेस को खड़ा करने का ऑप्शन आया कि बिजनेस खड़ा करना है। तो आपका मन में है कि या तो मैं नया बिजनेस खड़ा करूं, या किसी और के साथ चलता हुआ बिजनेस चला लूं, या किसी का बिजनेस खरीद लूं, या रिश्तेदारों से पैसा लेकर बिजनेस में लगाऊं। आपके पास चार ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शंस के बारे में आप बहुत ध्यान से समझते हो, इन चारों ऑप्शंस के बारे में बहुत ध्यान से आप एनालिसिस करते हो। इन चारों ऑप्शन में से आप क्या करते हो, जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है उस एक बेस्ट ऑप्शन का आप सिलेक्शन कर लेते हो कि हाँ मेरे लिए ये वाला ऑप्शन सबसे अच्छा है। तो प्लानिंग के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सबसे बेस्ट वाले ऑप्शन का क्या कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं। तो ये सारी बातें भी किस में आ गई, सिलेक्शन में आ गई। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं। मान लो आपको दिल्ली से कर्नाटक जाना है। अब दिल्ली से कर्नाटक जाने के मान लो तीन रास्ते हैं, या तो आप गाड़ी लेके जाइए, या आप ट्रेन को फॉलो कीजिए, या आप फ्लाइट से चले जाइए। तो आपने क्या किया, ये देखा कि टाइम बचाना चाहता हूं तो फ्लाइट अच्छी है, और खुद की शरीर को थकावट ना हो तो फ्लाइट ही अच्छी है। अगर आपके पास टाइम ज्यादा है, पैसे की कमी है, टाइम ज्यादा है और अगर पैसे की कमी है तो आप क्या करोगे, ट्रेन फॉलो करोगे। अगर आपके पास खुद की गाड़ी है, पैसा भी बहुत अच्छा है, टाइम भी है, तो आप क्या फॉलो करोगे, कार को फॉलो करोगे। तो जब आप इन तीनों ऑप्शंस को बहुत ध्यान से देखते हो और सबसे बेस्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हो, तो ये बात भी कहां पर आती है, प्लानिंग के अंदर ही आती है। तो प्लानिंग के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे बेस्ट वाले ऑप्शन का सिलेक्शन करते हैं। तीसरी बात, ये सब जगह पर अप्लाई होती है। प्लानिंग तो हम हर जगह करते हैं, घर में रहते हैं तब भी प्लानिंग करते हैं, कॉलेज जाना है तब भी प्लानिंग करते हैं, एग्जाम आ रहे हैं तब भी प्लानिंग कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं तब भी प्लानिंग कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर लेक्चर अपलोड करने से पहले भी प्लानिंग करनी पड़ती है। एक बार तो क्या होता है कि मान लो मैं यहाँ से लेके घर तक गया तो प्लानिंग मेरे मन में हो जाती है कि कल के लिए क्या लेक्चर रेडी करना है, तो ये सारी प्लानिंग हो गई। पर जब मैं रियलिटी में लेक्चर रेडी करने के लिए बैठता हूं तो काम तो तब पूरा होता है ना। पर जब मैं सिर्फ ब्रेन में सोचता रहता हूं, ये मैंने फटाफट से छोटे छोटे पॉइंट रेडी कर लिए कि मेरे को ये फटाफट लेक्चर में डालना है, तो वो क्या है, प्लानिंग है। तो प्लानिंग कहीं ना कहीं पर हर जगह पर अप्लाई होती है। घर में है, स्कूल में है, कॉलेज में है, स्टडी में है, लाइफ में है, शादी भी करनी है तब भी आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो प्लानिंग ऐसा है, एक पॉइंट है जो हर जगह पर अप्लाई होता ही है। तो नेक्स्ट पॉइंट है प्राइमरी फंक्शन। सिंपल सी बात है, ये मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन ही तो है। सबसे पहले हमने क्या किया, प्लानिंग किया। सबसे पहले नंबर पे क्या होती है, प्लानिंग होती है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि प्लानिंग जो है ना वो प्राइमरी फंक्शन है, सबसे पहले नंबर पर आता है। फिर बात करते हैं कि फॉर फ्यूचर, प्लानिंग हम करते क्यों हैं, फ्यूचर के लिए करते हैं। सिंपल सी बात है, आप शादी है आपकी 3 महीने के बाद, तो क्या कर रहे हो, आज ही प्लानिंग कर रहे हो
कैसे खरीदूंगा, कहाँ जाके खरीदूंगा, कपड़े कहाँ से लेकर आने हैं, किन लोगों को कार्ड देना है, किस किस को बुलाना है, हलवाई कौन सा होगा, मिठाई कहाँ से बनवाएंगे। तो प्लानिंग हम किस लिए कर रहे हैं? फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट में, बिजनेस में भी हम प्लानिंग किस लिए करते हैं? फ्यूचर के लिए करते हैं। अगला पॉइंट है, इट इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। प्लानिंग कॉन्टिन्यू चलती रहती है। आपने एक काम के लिए प्लानिंग की, वो काम पूरा हो गया तो आप फिर से प्लानिंग करते हो, दूसरा काम पूरा हो गया तो प्लानिंग फिर करते हो। इवन दा हमने कुछ काम नहीं भी करना तब भी हम प्लानिंग करते हैं, कुछ काम कर रहे हैं तब भी प्लानिंग करते हैं, कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है तब भी हम प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग हम हमेशा करते ही रहते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं कि प्लानिंग हमारा ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। आगे देखिए, क्रिएट्स कोऑर्डिनेशन। प्लानिंग क्या करता है? कोऑर्डिनेशन पैदा करता है, सहयोग पैदा करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको अभी शादी का एग्जाम्पल दे रहा था। शादी की प्लानिंग करनी है, शादी की प्लानिंग करनी है तो आपने 10 दोस्तों को बुलाया कि भाई हमारे घर में शादी है, तुम लोगों ने सबने काम कराना है। पहले दोस्त को मैंने कोई काम दे दिया, दूसरे वाले दोस्त को दूसरा काम दे दिया, तीसरे वाले दोस्त को तीसरा काम दे दिया। पर मैंने इन तीनों को बोला कि भाई तुम आपस में भी बातचीत करते रहना कि ये काम हुआ कि नहीं हुआ, ताकि हम आगे बढ़ पाए। तो प्लानिंग के अंदर हम क्या करते हैं? काम करना डिसाइड भी करते हैं, पर उन सारे कामों का आपस में तालमेल भी बना के रखते हैं, सहयोग भी बना के रखते हैं। प्लानिंग के अंदर मैंने पहले डिसाइड तो कर लिया क्या करना है, ये भी सोच लिया कब होगा, कैसे होगा, पैसा कहां से आएगा। तो इन सारी चीजों में जब हम तालमेल बना के रखते हैं तो उसको हम कह सकते हैं कि ये एक कोऑर्डिनेशन पैदा कर रहा है, सहयोग करने की भावना को भी पैदा कर रहा है। आगे है फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। जब हम प्लानिंग करते हैं तो हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के ऊपर टारगेट करते हैं। प्लानिंग मैंने क्यों की? मैं अपने फर्म के उद्देश्य को पाना चाहता हूं, तो फर्म के उद्देश्य को पाने के लिए हम क्या करते हैं? उसके ऊपर फोकस करते हैं। प्लानिंग हम क्यों करते हैं? अपने उद्देश्य को पाने के लिए। जैसे मान लो आपके 3 महीने के बाद एग्जाम है, तो आप 3 महीने के बाद एग्जाम को बहुत अच्छे से पूरा करना चाहते हो, इसलिए आपने क्या किया हुआ है? प्लानिंग के ऊपर फोकस किया हुआ है। ममता, आप जो लीशो ऐप का जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, उस नंबर पे आप एक बार कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, आपको गाइडलाइंस दे देंगे वो लोग। आगे देखिए कि प्लानिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। प्लानिंग की क्या इंपॉर्टेंस है? सिंपल सी बात है, पहले ही बात वही की वही आ रही है, फोकसिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। हम क्या करते हैं? जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स है उसके ऊपर फोकस करते हैं। प्लानिंग हम करते क्यों हैं? क्योंकि जो हमारा जो मेन टारगेट है ना, उस मेन टारगेट को हम पूरा करना चाहते हैं। उस मेन टारगेट को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं। सेकंड है मिनिमाइज अनसर्टेनिटीज। बोले तो हम भविष्य में होने वाली अनिश्चितताओं को क्या करते हैं? समाप्त करने का काम करते हैं। जब आप प्लानिंग करते हो तो प्लानिंग बहुत सोच समझ के करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि फ्यूचर में जो आप काम करने जा रहे हो उसमें कहीं ना कहीं आप फेल ना हो जाओ, वो काम आपका फ्यूचर में बिगड़ ना जाए। इसलिए हम प्लानिंग जब भी करते हैं तो भविष्य की अनिश्चितताओं को आप लिमिटेड लेवल तक लेकर आते हो, क्या करते हो? उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करते हो। तो प्लानिंग इसलिए हम बहुत सोच समझकर करते हैं फ्यूचर की। आगे बात आती है कि बेटर यूटिलाइजेशन। तो जब भी आप प्लानिंग करते हो तो फ्यूचर के लिए करते हो, पर इसीलिए भी करते हो कि हम रिसोर्सेज का, मैन पावर का, मशीनों का, पैसे का, पावर का सही तरीके से यूज कर पाए। अगर आप प्लानिंग ढंग से ना करो, फ्यूचर के बारे में ना सोचो, तो आप रिसोर्सेज का बहुत अच्छे ढंग से यूज नहीं कर पाओगे। तो प्लानिंग करने का टारगेट ये भी होता है क्योंकि आप रिसोर्सेज को, पावर को, मशीनों को, कैपिटल को, मनी को, सबको बहुत अच्छे तरीके से यूज करना चाहते हो। हर चीज को, जो हमारे पास पैसा भी है ना, तो वो भी हम बहुत ध्यान से खर्च करते हैं। मान लो मैं आपको 1000 रुपए दे दूं या 5000 रुपए दे दूं, और अगर मैं कहूं कि चलो मार्केट से कपड़े खरीद के लाने हैं, तो आप क्या करोगे? उस पैसे को बहुत ध्यान से यूज करने वाले हो। तो ऐसा ही समझ लो कि हमको बेटर यूटिलाइज करना होता है, उस चीज का बहुत अच्छे से उपयोग करना है, तो हमको प्लानिंग करनी ही होती है। आगे है प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग जब भी हम करते हैं तो हमें फ्यूचर के लिए डायरेक्शन भी मिल जाती है। जब आपने मान लो प्लानिंग नहीं की, आपने प्लानिंग करी भी नहीं, आपने मोबाइल के अंदर गूगल मैप भी मान लो नहीं खोला, तो आपको क्या लगता है? और आपको रास्ता भी नहीं पता, आपको रास्ता भी नहीं पता, आपने प्लानिंग भी नहीं की, आपने मोबाइल में गूगल मैप भी नहीं खोला, तो आपको क्या लगता है? दिल्ली से कर्नाटक पहुंच जाओगे?
नहीं पहुंच पाओगे। पर जब हम प्लानिंग कर लेते हैं तो ऐसा समझ लो कि आपने गूगल मैप ऑन कर लिया। अब जब आपने गूगल मैप ऑन कर लिया तो आपको डायरेक्शन मिल जाएगी कि आपको पहुंचना कहां पर है। तो इसी तरह से प्लानिंग जब हम कर लेते हैं तो आपको लाइफ की, काम करने की, फ्यूचर के लिए एक डायरेक्शन मिल जाती है कि वहां तक पहुंचना कैसे है। आगे बात करते हैं कि हेल्पफुल इन द कोऑर्डिनेशन। प्लानिंग हम जब भी करते हैं तो सहयोग करने के अंदर, काम पूरा करने के अंदर हमको हेल्प मिलती है। कोऑर्डिनेशन वाला पॉइंट यहां पर भी आया था कि हम सभी चीजों में तालमेल बिठा देते हैं। आगे है हेल्पफुल इन द डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में, निर्णय लेने में भी ये आपकी बहुत हेल्प करता है। तो जब हम प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग करते करते हमारी निर्णय लेने की क्षमता में भी वृद्धि हो जाती है। आगे बात है इनकरेजेस क्रिएटिविटी एंड इनोवेटिव आइडियाज। तो जब भी हम प्लानिंग करते हैं तो हमारी काम करने की इच्छा शक्ति जागृत होती है, काम करने का हमारा मन करता है, नए नए आइडियाज हमारे अंदर से आते हैं, इनोवेटिव आइडियाज हमारे अंदर से आते हैं, कोई कुछ नया करने का हम सोचते हैं। तो प्लानिंग करना इसलिए जरूरी है। तो प्लानिंग की इसीलिए भी इंपॉर्टेंस है क्योंकि जब हम प्लानिंग करते हैं तो हम कुछ ना कुछ नया करने की सोचते हैं। बोले तो क्रिएटिविटी, बोले तो इनोवेटिव आइडियाज हमारे अंदर आते हैं। तो ये था हमारा प्लानिंग का टॉपिक। प्लानिंग के टॉपिक के अंदर हमने क्या कवर किया है अभी, मीनिंग का, फिर फीचर्स का और हमारा इंपॉर्टेंस का। प्लानिंग का अभी एक छोटा सा टॉपिक और रह गया है जिसको हम कह रहे हैं प्लानिंग की क्या लिमिटेशंस हैं, प्लानिंग में क्या सीमाएं हैं, क्या कमियां हैं। सबसे पहली बात ये कह रहा है कि अनरिलायबल फोरकास्टिंग। प्लानिंग आप करते हो फ्यूचर के लिए और फ्यूचर कभी भी अनप्रडिक्टेबल होता है। फ्यूचर के बारे में, भविष्य के बारे में कभी भी आप फोरकास्टिंग, भविष्यवाणी नहीं कर सकते हो। प्लानिंग कर ली, ठीक है। अब लोगों ने कोरोना से पहले पता नहीं क्या क्या प्लानिंग कर रखी थी। शादी की प्लानिंग थी, किसी की टूर पे जाने की प्लानिंग थी, किसी की नई कंपनी को खोलने की प्लानिंग थी, किसी का ये करने का प्लान था, किसी का वो करने का प्लान था। और एकदम से कोरोना वाला टाइम आ गया तो क्या हुआ, सारी प्लानिंग फेल हो गई। तो इसीलिए कह रहे हैं कि प्लानिंग का मतलब ये ही नहीं होता कि हमेशा सक्सेस हो जाओगे। प्लानिंग करने से कभी कभी आप फ्यूचर को अनप्रडिक्ट भी कर रहे हो, तो अनरिलायबल फोरकास्टिंग। तो प्लानिंग करने से हमेशा आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं हो जाता। आगे बात करने हैं कि रिस्ट्रिक्शन एंड प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। जब हम प्लानिंग कर देते हैं ना तो हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि काम ऐसे करना है तो ऐसे ही करना है, ये काम इसने करना है तो इसी लिए ही करना है। तो कहीं पर हमने कहीं मतलब हुआ क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि प्लानिंग करते करते हमने कहीं ना कहीं हमने बंधन लगा दिया। जैसे हम कभी कभी हम रिश्तों में बंधन लगा देते हैं ना कि इससे बात करनी है, इससे बात नहीं करनी है, ये काम करना है और ये काम आपको नहीं करना है, जैसे हम बंधन लगा देते हैं। तो वैसे ही प्लानिंग के अंदर भी हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं हम बंधन लगा देते हैं। तो बंधन लगाने का मतलब ही क्या कि प्लानिंग के अंदर हम रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, इससे सामने वाले की सोचने की, समझने की और खुद से कुछ काम करने की जो ताकत है ना वो कहीं ना कहीं खत्म भी हो जाती है। तो इससे क्रिएटिविटी रिड्यूस हो जाती है। आगे है फ्लेक्सिबिलिटी। तो जब भी आप प्लानिंग करते हो तो उसी के अकॉर्डिंग ही आपको काम करना पड़ता है। आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो। चेंज करना भी चाहते हो तो फिर से आपको पहले जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो प्लानिंग से कहीं ना कहीं हमारी फ्लेक्सिबिलिटी भी खत्म हो जाती है। लोचशीलता बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, लोचशीलता। आगे प्लानिंग कभी कभी एक्सपेंसिव भी बहुत होता है। एक्सपेंसिव कह लो या ह्यूज कॉस्ट कह लो, तो इसके ऊपर खर्चा बहुत आता है, इसके ऊपर टाइम बहुत लगता है। क्योंकि कभी कभी आपको प्लानिंग करनी है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट खड़ा करना है, करोड़ों रुपए का बिजनेस खड़ा करना है, तो प्लानिंग करने के ऊपर ही आपका बहुत सारा टाइम, पैसा खर्च होने वाला है। फिर इफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। आपने प्लानिंग तो कर ली, आपने प्लानिंग तो कर ली, पर प्लानिंग करने के बाद बाहर के वातावरण का भी आपके ऊपर प्रभाव पड़ने वाला है। गवर्नमेंट ने कोई रूल्स बना दिए, आपके ऊपर प्रभाव आएगा। बाहर से कोई बीमारी पैदा होगी थी कोरोना जैसी, आपके बिजनेस के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। आपने नई टी शर्ट बनाने की सोची थी, बाहर की किसी कंपनी ने एक नई टी शर्ट बना दी, तो आपके बिजनेस पे प्रभाव पड़ेगा। तो बाहर के वातावरण का कहीं ना कहीं आपके ऊपर प्रभाव तो पड़ता ही है। आगे है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी। प्लानिंग जब आप करते हो तो आपका टाइम बहुत लगने वाला है, और कभी कभी तो टाइम लगाने के बावजूद भी आप फेल भी हो जाते हो। फिर इसके बाद क्या है, सक्सेस की गारंटी तो है ही नहीं। प्लानिंग तो आपने कर ली,
सक्सेस की गारंटी दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है। तो प्लानिंग करने से आपको सक्सेस की गारंटी मिल जाएगी? जरूरी नहीं है। तो प्लानिंग करने से ही आपको सक्सेस की गारंटी नहीं मिल सकती। जैसे कोरोना की बात मैं आपको बता रहा था, लोगों ने पता नहीं क्या क्या प्लानिंग करके रखी हुई थी, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, और सडनली क्या हुआ? भाई और बहनों, कल से आपका लॉकडाउन है, क्या करोगे आप? तो प्लानिंग कभी कभी सक्सेस की गारंटी नहीं देता है। तो प्लानिंग की कहीं ना कहीं ये लिमिटेशन थी, ये सीमाएं हैं, ये कमियां भी हम कह सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, थर्ड पॉइंट संदीप। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है लॉसशीलता। जब आपने पहले से डिसाइड कर लिया कि काम ऐसे करना है और सामने वाले को भी आपने बता दिया कि काम ऐसे ही करना है, तो उसके अंदर आप परिवर्तन तो ला ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपने पहले से ही सब कुछ फिक्स करके रख लिया था। एक साल तक आपने प्लानिंग की, एक साल तक आपने प्लानिंग की, ये काम ऐसे करना है, ऐसा होगा, फिर ये होगा, ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा। आपने 10 कदम पहले से डिसाइड कर लिए, काम ऐसे करना है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो आप उसको परिवर्तन कहाँ कर सकते हो? तो प्लानिंग के अंदर कभी कभी हम इतने मजबूर होकर बैठ जाते हैं कि काम हमको उसी के अकॉर्डिंग ही करना पड़ता है। जो हमने प्लानिंग सोच ली, जो हमने डिसाइड कर लिया, उसके अंदर आप चेंज ला ही नहीं सकते हो। तो इसलिए बोल रहे हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी मतलब उसके अंदर जो चेंज लाने वाला काम है ना, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है, चेंज नहीं ला सकते हो। तो बताओ, यहां तक का टॉपिक क्लियर हो गया? किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। प्लानिंग का टॉपिक कवर हो चुका है।